Hello everyone, welcome to our YouTube channel. And this time we are going to discuss fifth SS chapter number 4th, the land of dense forest. Unit 2nd, the habitats and people. Land of dense forest, land भूमि, dense forest, dense घने जंगलों की भूमि। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जिन्हें हम अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले उस लैंड की लोकेशन के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे जो है डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसका लैंड फॉर्म कैसा है, उसकी भूमि की जो फीचर है वो कैसे हैं, वहाँ पे कौन कौन से रिवर हैं, उन वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेस यानी वहाँ पे जो आर्थिक संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, और वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन यानी जो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो कैसी है, कहाँ किस प्रकार की है। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ उस नेचुरल वेजिटेशन के अंदर, उस फॉरेस्ट के अंदर किस प्रकार के जीव जंतु जो हैं, जंगली जीव पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, संचार के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि लोगों का जो लाइफ है उस लैंड का कैसा है। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो गाइस चलते हैं चैप्टर की तरफ। We have studied various type of climate. Let us now study how people live in different climatic conditions. The equator passes through the continent of South America, Africa, and Asia. The area that lie on both sides of equator is known as equatorial region. The climate of equatorial region is hot and wet. तो गाइस लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने जो रीजन है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट के बेस के ऊपर हमने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था अर्थ के क्लाइमेट को। कि सबसे पहले हमने इक्वेटोरियल रीजन में जो टॉरिड जोन, उसके बाद टेम्परेट जोन, और उसके बाद फ्रीजर जोन। तो ऐसे ही हमने इक्वेटर के जो रीजन था उसके आसपास के जो क्लाइमेट है उसके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि जो इक्वेटर जो है उसके दोनों साइड्स का जो रीजन है उसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, और यहाँ का जो क्लाइमेट है बड़ा ही हॉट है। क्यों हॉट है भी? क्योंकि यहाँ पे जो सन है उसकी रेज जो है वो स्ट्रेट फॉल होती हैं, और स्ट्रेट फॉल होने की वजह से जो है एरिया कम ऑक्यूपाई करता है, और अमाउंट ऑफ जो हीट है वो ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट रहता है। और हॉट रहने की वजह से एवेपोरेशन होता है वाटर का, वाटर एवेपोरेशन होने की वजह से लगभग पूरा साल बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट भी रहता है। वी हैव स्टडी वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट। हमने विभिन्न प्रकार के जो क्लाइमेट है उसके बारे में हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। अब हम पीपल जो है डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में कैसे कैसे लोग जो है रहते हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो इक्वेटर है वो पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। इक्वेटर जो है हमारी वो कहाँ से पास होती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर से अफ्रीका और एशिया, ये जो 3 कॉन्टिनेंट है इनके बीच में से यहाँ से ही पास होती है इक्वेटर भूमध्य रेखा। द एरिया दैट लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर इज नोन एज इक्वेटोरियल रीजन। जो एरिया जो है इक्वेटर के दोनों साइड आता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड। इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों यहाँ का जो जलवायु है, क्लाइमेट जो है वो हॉट और वेट क्यों है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको जायरे के नेम से भी जानते हैं, फॉर्मली आमतौर पर जायरे बोलते हैं, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेम है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणतंत्र कॉन्गो। इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। जो इक्वेटोरियल रीजन है उस रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट जो सिटी है, कंट्री है, वो है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको कि फॉर्मल तरीके से नेम से जायरे के नाम से जाना जाता है। इट इज एन
appropriate example to understand the climate condition of the equatorial region and its effect on lifestyle of people. Appropriate means एक जो फिट बैठता है एग्जाम्पल। अगर आपने इक्वेटोरियल रीजन के क्लाइमेट के बारे में जानना है और उसके इफेक्ट के बारे में जानना है कि उसका जो लोग हैं वहाँ के उनके ऊपर किस प्रकार से इक्वेटोरियल रीजन का लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको कहाँ विजिट करना चाहिए? आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में विजिट करना चाहिए। तो ये एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है, एक पर्याप्त जो है उदाहरण है वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन, इक्वेटोरियल रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने के लिए और लोगों के जीवन के ऊपर पड़ने वाले उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रभाव के बारे में। लोकेशन गाइस, क्या स्थिति है, आपको कैसे पता लगे कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इसकी किस जगह पे ये मौजूद है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर सूडान एंड अल्जीरिया। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का जो है ये तीसरा बड़ा कंट्री है सूडान और अल्जीरिया के बाद। सूडान पहला, दूसरा अल्जीरिया और तीसरा नंबर आता है DRC मींस द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। It is located in the west coast of Africa between 5 degrees north and 10 degrees south latitude. It has an area of about 23.5 lakh square kilometer. The equator runs across the country. The northern part of the country lie in the northern hemisphere and the southern part of the country lie in the southern hemisphere. Kinshasa is the capital of the Democratic Republic of Congo. तो गाइस, लोकेशन, इसकी स्थिति के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका के जो दो मेन कंट्री हैं वो है सूडान और अल्जीरिया, और उसके बाद नंबर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। इसकी स्थिति जो है, जो वेस्ट कोस्ट है, जो पश्चिमी तट है अफ्रीका का, उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में है ये, और इसका जो एरिया है वो है 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जो भूमध्य रेखा है वो यहीं से पास होती है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो उत्तरी भाग है इसका, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो साउदर्न पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसकी जो कैपिटल है वो है किंशासा। नेबर्स, इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शेयर इट्स बाउंड्री विद द फ्लोइंग कंट्रीज: सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान इन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा, तंजानिया एंड बुरुंडी इन द वेस्ट ईस्ट, Zambia and Angola in the south, Republic of Congo in the west. तो गाइस, जो सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है और सूडान है वो है इसके नॉर्थ के अंदर, युगांडा है, रवांडा है, तंजानिया है और बुरुंडी जो है इसके ईस्ट में है, जैम्बिया और अंगोला जो है इसके साउथ में, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इसके वेस्ट में है। DR कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये क्या है? हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट हैं और जिसकी वजह से सूर्य की जो किरणें हैं वो नीचे तक बहुत कम पहुंचती है, तो अंधेरा छाया रहता है। क्लाइमेट कैसा है गाइस यहाँ का? जलवायु कैसी है? द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज जनरली हॉट एंड वेट। वी हैव ऑलरेडी क्लियर व्हाई द climate of the region lie on equatorial region is hot and humid. The country experiences high temperature and high humidity. There is little variation in temperature during summer and winter. The length of day and night is almost equal. Gradually, clouds build up and bring rainfall to the region. In the Democratic Republic of Congo, it rains almost every evening. This rainfall is known as 4 o'clock rainfall. तो गाइस, जो क्लाइमेट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का वो हॉट है, वेट है, बड़ा ही नम है और बड़ा ही गर्म है। आमतौर पर क्या है? बड़ा गर्म और बड़ा नम।
नम क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है, गर्म क्योंकि सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे स्ट्रेट फॉल करती हैं। जो कंट्री है वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है वो उसको एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, रिसीव करता है। और जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, जो विविधता है, अंतर जो है, डिफरेंस है, वो बहुत ही कम है ड्यूरिंग समर और विंटर में। और डे और नाइट की जो लेंथ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। धीरे धीरे क्या होता है गाइस कि जब ज़्यादा धूप होती है तो क्लाउड जो बनना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन, और रेनफॉल इस रीजन में स्टार्ट हो जाती है। और हर शाम जो है यहाँ बारिश होती है, और इस रेनफॉल को 4 o'clock रेनफॉल के कारण जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई शाम को बारिश होती है। These forests are rich in such a large number of wild species that they are named Gignatic Joe. Gignatic means एक विशाल, huge, बड़ा, विशाल। Information: the sound that chimpanzee makes is called hoot. चिंपैंजी एक साउंड क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हुट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात के साधन और संचार के साधन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी आर नॉट वेल डेवलप्ड इन कॉन्गो बिकॉज ऑफ थिकली डेंस फॉरेस्ट। रोड एंड रेलवेज serve a few cities only and are not well maintained, so the Congo River is used for transportation on a large scale. Boat and steamer are the chief means of transportation here, but in some places waterfall and rapid interrupt the navigations on river Congo. Transport and communication facilities are not well developed in Congo. जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं है कॉन्गो में। इसका कारण है यहाँ के थिकली डेंस फॉरेस्ट, घने गहरे जंगल, घने गहरे जंगल। रोड्स एंड रेलवे सर्व्स अ फ्यू सिटीज। रोड्स और रेलवे जो हैं यहाँ कुछ ही शहरों में जो काम करती हैं, और वो भी अच्छे से नहीं। इसीलिए कॉन्गो रिवर जो है उसका इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में किया जाता है। बोट है और जो स्टीमर है वो ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन है, मीन्स है। बट इन सम प्लेसेस पर, कुछ जगहों पर वाटरफॉल और रैपिड जो इंटरप्ट रहे हैं नेविगेशन के, वो रिवर कॉन्गो पे बने हुए हैं। नाउ द रीजन इज प्रोग्रेसिंग। Railway have been developed in the southeastern part of the country. Airways have also been developed, which links the major cities of Congo with the several countries of Africa and Europe. अब जो है ये रीजन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे रेलवे जो है, साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है कंट्री का, वहाँ पे रेलवे डेवलप हो गई है। एयरवेज जो है वो भी, इसका जो लिंक है कुछ कॉन्गो सिटी से और अफ्रीकन और यूरोपियन सिटी से, जो एयरवेज का लिंक भी डेवलप हो गया है। इंपॉर्टेंट सिटीज, यहाँ के मुख्य शहर कौन कौन से हैं? किंशासा, बकाऊ एंड मटाडी आर द मेजर सिटी ऑफ कॉन्गो। किंशासा इज द लार्जेस्ट city. Bukavu is the famous tourist place. It is famous for beautiful lake Kivu. Matadi is the biggest seaport and is the chief source of export and import. यहाँ के मुख्य शहर कौन से हैं? किंशासा जो कि इसकी कैपिटल है, बकावू और मटाडी। किंशासा जो है सबसे बड़ा शहर है, और बुकावू जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है, और क्योंकि यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल लेक कीवू है। मटाडी जो है सबसे बड़ा सी पोर्ट है, और यहाँ से ही जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, चीज़ों को बाहर भेजा जाता है और थिंग्स को लाया जाता है, यानी आयात और निर्यात किया जाता है। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? द पीपल ऑफ कॉन्गो लीड अ टफ लाइफ। जो यहाँ के लोग हैं वो एक बड़ा ही टफ जो जीवन है वो
लीड करते हैं, व्यतीत करते हैं। द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल, गाइस इसको करेक्ट कर देना, ये पीपल्स नहीं है, पीपल आएगा। मोस्ट ऑफ पीपल लिव इन रूरल एरियाज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द कंट्री इंक्लूड द कैपिटल सिटी किंशासा, द मिनरल रिच सिटी ऑफ लुम्बुबाशी एंड द पोर्ट सिटी ऑफ मटाडी एंड कनांगा। जो यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ा ही टफ जो है, बड़ा जटिल जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। यहाँ की जो कंट्री है वो थिनली, थिक, घनी, थिनली मीन्स बिरली पॉपुलेटेड। यहाँ के लोग जो हैं बहुत कम, बिरले बिरले लोग यहाँ रहते हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। रूरल मीन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इस कंट्रीज की, जिसमें कैपिटल सिटी है किंशासा और मिनरल रिच सिटी है लुम्बम्बासी, और जो पोर्ट सिटी है मटाडी और कनांगा। मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स आर बेनेट्स। यहाँ के जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, जो जिनका जो मेजोरिटी में है, जिनके पास जो ज़्यादा संख्या में रहने वाले लोग हैं वो है पेंटस। दे आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर, वो लंबे होते हैं और उनके बाल करली होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। द हॉट क्लाइमेट डज नॉट अलाउ देम टू वियर मैनी क्लोथ। जो हॉट क्लाइमेट है वो इन्हें ज़्यादा कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देता। द लोकल लैंग्वेज इज बंटू एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन DRC फॉलो क्रिश्चियनिटी। यहाँ के लोगों को बेंटस कहा जाता है। बेंटस मेजोरिटी के लोग यहाँ रहते हैं, वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते और यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो बंटू है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। जो लोग हैं वो ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को यानी ईसाई धर्म का पालन करते हैं। द पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। जो ओरिजिनल आदिवासी हैं, जो आदिवासी जो है यहाँ के वो हैं पिग्मीज। दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट, वे घने जंगलों में रहते हैं। दे आर शॉर्ट, देयर एवरेज हाइट इज 1.5 मीटर। दे यूज साइन लैंग्वेज एंड लीड अ नोमैडिक लाइफ। They rarely eat cooked food. They are fond of music. Drum music and dance are popular form of entertainment. पिग्मीज जो है यहाँ के ओरिजिनल जो मूल आदिवासी हैं, वे घने जंगलों में रहते हैं। ज़्यादा उनकी हाइट होती नहीं, उनकी हाइट जो है नॉर्मली 1.5 मीटर होती है और वे साइन लैंग्वेज का, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और नोमैडिक यानी बंजारों जैसा जीवन जो है वो ज्ञापन करते हैं। और वे खाना जो है बहुत कम पकाते हैं और वे म्यूजिक के बड़े शौकीन हैं। ड्रम म्यूजिक और डांस जो है उनका एंटरटेनमेंट का मुख्य फॉर्म है, आनंद करने का, मनोरंजन करने का। राइस एंड पाउडर्ड रूट्स ऑफ कसावा आर द बेसिक फूड ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो। चावल और जो कसावा की रूट्स होती हैं, जिनको सुखा करके वो पाउडर बना करके खाते हैं, यहाँ का मुख्य भोजन है। हनी एंड बनाना फॉर्म a regular part of their diet. The forest is the source of palm oil, timber, and rubber. Hardwood trees like tea, ebony, and bamboo are commonly found here. शहद और बनाना जो है उनकी डाइट का रेगुलर हिस्सा है। जो फॉरेस्ट हैं, द फॉरेस्ट इज द सोर्स ऑफ पाम ऑयल, टिम्बर और रबर। रबर, टिम्बर, लकड़ी और पाम ऑयल के मुख्य सोर्सेज जंगल हैं। जंगलों से ही ये पाम ऑयल, टिम्बर और रबड़ प्राप्त करते हैं। हार्डवुड ट्री जैसे कि टीक है, एबोनी है, बम्बू है, यहाँ पे आम पाए जाते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड स्टिक्स विद thatched roof. Some well-to-do people live in elegant bungalows. Their national costumes is trouser and collarless jacket. Men wear shirts and trousers while women wear skirts and blouse. जो हाउसेस हैं वो मड से और स्टिक से बनती हैं, विद थ्रेड
रूफ। कुछ जो वेल नोन जो पीपल हैं वो एलिगेंट बंगलों में रहते हैं, शानदार बंगलों में भी रहते हैं। यहाँ का जो नेशनल कॉस्ट्यूम है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पहनावा है, वो ट्राउजर और कॉलरलेस, बिना कॉलर की जैकेट है। पुरुष शर्ट और ट्राउजर डालते हैं और वीमेन जो है वो स्कर्ट और ब्लाउज डालते हैं। तो गाइस ये है लेसन आपका। इसमें आपने ऑरली क्वेश्चंस को सेल्फ करना है, टिक द करेक्टर भी अपने सेल्फ करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपने सेल्फ करने हैं, नेम भी अपने सेल्फ करने हैं। क्वेश्चन आंसर जो है उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए बार बार आपने इस वीडियो को देखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।